नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी पाप का प्रायश्चित। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। तेनालीराम ने जिस कुत्ते की दुम सीधी कर दी थी, वह बेचारा कमजोरी की वजह से 1-2 दिन में मर गया। इसके बाद अचानक तेनालीराम को जोरों का बुखार आ गया। एक पंडित ने घोषणा कर दी कि तेनालीराम को अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें इस रोग से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तेनालीराम ने पंडित से इस पूजा में आने वाले खर्चे के बारे में पूछा। पंडित जी ने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च बताया। लेकिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊंगा? तेनालीराम ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पास जो घोड़ा है उसे बेचने से जो रकम मिले वह तुम मुझे दे देना। तेनालीराम ने शर्त स्वीकार कर ली। पंडित जी ने पूछा। पाठ करके तेनालीराम के ठीक होने की प्रार्थना की। कुछ दिनों में तेनालीराम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, लेकिन वह जानते थे कि वह प्रार्थना के असर से ठीक नहीं हुए, बल्कि दवा के असर से ठीक हुए हैं। तेनालीराम पंडित जी को साथ लेकर बाजार गए। उनके साथ घर में घोड़े की लगाम थी और दूसरे में एक टोकरी। उन्होंने बाजार में घोड़े की कीमत 1 आना बताई और कहा, जो इस घोड़े को खरीदना चाहता है उसे यह टोकरी भी लेनी पड़ेगी, जिसकी मूल्य है 100 स्वर्ण मुद्राएं। इस कीमत पर वे दोनों चीजें एक आदमी से झट से खरीद ली। तेनालीराम ने पंडित जी की हथेली पर 1 आना रख दिया, जो घोड़े की कीमत के रूप में उसे मिला था। 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपनी जेब में डाल ली और चलते बने। पंडित जी कभी अपनी हथेली पर पड़े सिक्के को तो कभी जाते हुए तेनालीराम को देख रहे थे। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि राजा कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और मदकल को वापस लेने के लिए हम पर हमला करेंगे। उसने सुन रखा था कि वैसे राजा ने अपनी वीरता से बहुत से राज्यों को जीत लिया था। सुल्तान ने सोचा कि इन 2 नगरों को बचाने का एक ही उपाय है कि राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी जाए। उसने बड़े इनाम और लालच देकर तेनालीराम के पुराने सहपाठी और उसके मामा के संबंधी कनकराजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। कनकराजू तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम ने अपने मित्र को खुले दिल से स्वागत किया, उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में उसे ठहराया। एक दिन जब तेनालीराम काम से कहीं बाहर गया हुआ था, कनकराजू ने राजा को तेनालीराम की तरफ से संदेश भेजा, आप इसी समय मेरे घर आएं तो आपको ऐसी अनोखी बात दिखाऊंगा जो आपके जीवन भर ना देखी होगी। राजा बिना किसी हथियार के तेनालीराम के घर पहुंचे। अचानक कनकराजू ने छुरे से उन पर वार कर दिया। इससे पहले कि छुरे का वार राजा को लगता, उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों के सरदार ने कनकराजू को पकड़ लिया और वहीं उसे ढेर कर दिया। कानून के अनुसार राजा को मारने की कोशिश करने वालों को भी जो व्यक्ति आश्रय देता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। तेनालीराम को भी मृत्यु दंड सुनाया गया। उसने राजा से दया की प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं राज्य के नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने उस दुष्ट को अपने यहाँ आश्रय दिया, तुम कैसे मुझसे क्षमा की आशा कर सकते हो?
हाँ, यह हो सकता है कि तुम स्वयं फैसला कर लो तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु चाहिए। मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए महाराज। तेनालीराम ने कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। राजा हंसकर बोले, इस बार भी बच निकले तेनालीराम तुम। एक बार राजमहल में राजा कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम और राजपुरोहित बैठे थे। जाड़े के दिन थे। सुबह की धूप सेकते हुए तीनों बातचीत में व्यस्त थे। तभी एकाएक राजा ने कहा, जाड़े का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है। खूब खाओ और सेहत बनाओ। खाने की बात सुनकर पुरोहित के मुंह में पानी आ गया। बोला, महाराज, जाड़े में तो मेवा और मिठाई खाने का अपना ही मजा है, अपना ही आनंद है। अच्छा बताओ, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। पुरोहित ने हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी आदि कई मिठाइयाँ गिना दी। राजा कृष्णदेव राय ने सभी मिठाइयाँ मंगवाई और पुरोहित से कहा, जरा खाकर बताइए, इनमें सबसे अच्छी कौन सी है? पुरोहित को सभी मिठाइयाँ अच्छी लगती थीं। किस मिठाई को सबसे अच्छा बताता? तेनालीराम ने कहा, सब अच्छी हैं, मगर वह मिठाई यहाँ नहीं मिलेगी। कौन सी मिठाई? राजा कृष्णदेव राय ने उत्सुकता से पूछा। और उस मिठाई का नाम क्या है? नाम पूछकर क्या करोगे? आप आज रात को मेरे साथ चले तो मैं वह मिठाई आपको खिलवा ही दूंगा। राजा कृष्णदेव राय मान गए। रात को साधारण वेश में वह पुरोहित और तेनालीराम के साथ चल पड़े। चलते चलते तीनों काफी दूर निकल गए। एक जगह 2-3 आदमी अलावा के सामने बैठे बातों में खोए हुए थे। ये तीनों भी वहां रुक गए। इस वेश में लोग राजा को पहचान भी न पाए। पास ही कोलू चल रहा था। तेनालीराम उधर गए और कुछ पैसे देकर गरम गरम गुड़ ले लिया। गुड़ लेकर वह पुरोहित और राजा के पास आ गए। अंधेरे में राजा और पुरोहित को थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ देकर बोले, लीजिए, खाइए जाड़े की असली मिठाई। राजा ने गरम गरम गुड़ खाया तो बड़ा स्वादिष्ट लगा। राजा बोले, वाह, इतनी बढ़िया मिठाई यहाँ अंधेरे में कहाँ से आई? तभी तेनालीराम को एक कोने में परी पत्तियाँ दिखाई दी। वह अपनी जगह से उठा और कुछ पत्तियाँ इकट्ठी कर आग लगा दी। फिर बोला, महाराज, यह गुड़ है। गुड़ और इतना स्वादिष्ट? महाराज, जाड़ों में असली स्वाद गर्म चीज में रहता है। यह गुड़ गर्म है, इसलिए स्वादिष्ट है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय मुस्कुरा दिए। पुरोहित अब भी चुप ही था। एक बार विजयनगर के राज दरबार में एक यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने के लिए आया। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने यात्री को उनसे मिलने की आज्ञा दे दी। यात्री बहुत ही लंबा व पतला था। उसका सारा शरीर नीला था। वह राजा के सामने सीधा खड़ा होकर बोला, महाराज, मैं नील देश का नीलकेतु हूँ और इस समय मैं विश्व भ्रमण कर निकला हूँ। अनेक देशों की यात्रा करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। घूमते हुए मैंने अनेक देशों में विजयनगर और उनके न्यायपूर्ण, शानदार व उदार स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सुना है। अतः मेरे मन में विजयनगर और आपको देखने व जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई। इसलिए मैं आपसे मिलने व विजयनगर साम्राज्य को देखने की
अभिलाषा से यहाँ आया हूँ। राजा ने यात्री का स्वागत किया और उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा द्वारा मिले आदर व सत्कार से गदगद होकर यात्री बोला, महाराज, मैं उस स्थान के विषय में जानता हूँ जहाँ परियां रहती हैं। मैं आपके सामने अपनी जादुई शक्ति से उन्हें बुला सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत उत्सुक हो गए और बोले, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? नीलकेतु, महाराज, इसके लिए आपको नगर के बाहर स्थित तालाब के किनारे मध्य यात्री को अकेले आना होगा, तब मैं वहां परियों को नृत्य के लिए बुला सकता हूँ। नीलकेतु ने उत्तर दिया। राजा उसकी बात मान गए। उसी रात मध्य रात्रि में राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तालाब की ओर चल दिए। वहां पुराने किले से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब था। राजा के वहां पहुंचने पर नीलकेतु पुराने किले से बाहर निकला और बोला, स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है और पहले से ही परियों को यहाँ बुला लिया है। वे सभी किले के अंदर और शीघ्र ही आपके लिए नृत्य करेंगी। यह सुनकर राजा चकित हो गए। उन्होंने कहा था कि मेरी उपस्थिति में परियों को बुलाएंगे। यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं फिर से कुछ परियों को बुला लेता हूँ। अब अंदर चला जाए। नीलकेतु बोला, महाराज। नीलकेतु के साथ जाने के लिए घोड़े से उतर गए। जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्होंने ताली की आवाज सुनी। शीघ्र ही उन्हें विजयनगर की सेना में नीलकेतु को भी पकड़कर बेड़ियों से बांध दिया। यह सब क्या है और यह क्या हो रहा है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। तभी तेनालीराम पेड़ के पीछे से निकला और बोला, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि यह सब क्या है। यह नीलकेतु हमारे पड़ोसी देश का रक्षा मंत्री है। किले के अंदर कोई परियां नहीं है। वास्तव में इसके देश के सिपाही ही यहाँ परियों के रूप में छिपे हुए हैं। अपने नकली पैरों में उन्होंने अपने हथियार छिपाए हुए हैं। यह सब आपको घेरकर मारने की योजना है। तेनालीराम, एक बार फिर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें धन्यवाद। परंतु यह बताओ कि तुम्हें यह सब पता कैसे चला? राजा बोले। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, जब यह नीलकेतु दरबार में आया था तो इसने अपने शरीर को नीले रंग से रंगा हुआ था। परंतु यह जानकर कि विजयनगर का दरबार बुद्धिमान दरबारियों से भरा हुआ है, यह घबरा गया तथा पसीने पसीने हो गया। पसीने के कारण इसके शरीर के कई अंगों पर से नीला रंग हट गया तथा इसके शरीर का वास्तविक रंग दिखाई देने लगा। मैंने अपने सेवकों को इसका पीछा करने के लिए कहा। उन्होंने पाया कि ये सब यहाँ आपको मारने की योजना बना रहे हैं। राजा तेनालीराम की सतर्कता से प्रभावित हुए और उसे पुनः धन्यवाद दिया। हम साधारण मनुष्य अक्सर किसी से नाराज हो जाते हैं या किसी को भला बुरा कह देते हैं, पर संतों का स्वभाव इसके विपरीत हमेशा सौम्य व मधुर बना रहता है। संत तुकाराम का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। वे न कभी किसी पर क्रोध करते और न किसी को भला बुरा कहते। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं? ना आप किसी पे क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए।
संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह क्या गुरुजी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोला। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम ने मुख से निकली बात तो कोई कैसे टाल सकता है। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया हो और उनसे माफ़ी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे हो गए थे। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? संत तुकाराम ने प्रश्न किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था। मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का भी दिल दुखाया उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। उसने मन ही मन इस पाठ को याद रखने का प्रण किया और गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ गया। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थीं। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में विचार आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ सके। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए मुद्राएं भी तुम रख लो। किसान, ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इसे आप ही रखें या किसी को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है?
राजा ने अचरज से पूछा। सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहार के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से मैं एक में कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर चुका देता हूँ, और तीसरा उधार में दे देता हूँ, और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले ही दिन सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई। सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए। कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को भी दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला। उसे कल भी सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो, जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर चुका लेता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े। मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न व संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन को सही सही प्रयोग करना होगा। अहंकार छोड़िए और सीखना शुरू कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। धरती पर जन्म लेने के साथ ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी विस्तार लेती जाती है। जल्द ही हम उठना, बोलना, बैठना, चलना सीख लेते हैं। इस बड़े होने की प्रक्रिया के साथ ही कभी कभी हमारा अहंकार हमसे अधिक बड़ा हो जाता है और तब हम सीखना छोड़कर गलतियां करने लगते हैं। यह अहंकार हमारे विकास और मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। एक बार की बात है, एक महान विचारक एक बार संत से मिलने उसके घर गए। दोनों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी। संत ने महान विचारक से कहा, यूं तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव के द्वारा काफी ज्ञान अर्जित किया है, किंतु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? संत को मालूम था कि विचारक अपने विषय के प्रकांड के विद्वान हैं, जिसका उन्हें थोड़ा घमंड भी है। अतः सीधी बात करने से कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज उठाया और उसे विचारक की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे समझ लूं कि तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया है?
और क्या क्या नहीं सीखा है। अतः तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी जानते हो और जो नहीं जानते हो उन दोनों को इस कागज में लिखो। जो तुम पहले से ही जानते हो उसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ है, और जो तुम नहीं जानते उस पर ही चर्चा करना ठीक रहेगा। बात एकदम सरल थी, लेकिन विचारक के लिए कुछ मुश्किल था। उनके ज्ञानी होने का अभिमान धूल में मिल रहा था। विचारक आत्मा और परमात्मा जैसे विषय के बारे में तो बहुत जानते थे, लेकिन तत्व स्वरूप और भेद अभेद के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। संत की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वह कोरा कागज ज्यों का त्यों संत को थमा दिया और बोले, श्रीमान, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। विचारक ने विनम्रता पूर्वक कहे गए इन शब्दों से संत बेहद प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, अब तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली है कि तुम कुछ नहीं जानते। यही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब तुम्हें कुछ सिखाया और बताया जा सकता है, अर्थात खाली बर्तन को भरा जा सकता है, किंतु अहंकार से भरे बर्तन में बूंद भर ज्ञान भरना संभव नहीं है। अगर हम खुद को ज्ञान और को ग्रहण करने के लिए तैयार रखें तो ज्ञानार्जन के लिए सुपात्र बन सकेंगे। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष्य ज्ञान को पा लेने का संकल्प ले और वह केवल एक गुरु से ही स्वयं को ना बांधे, बल्कि उसे जहाँ कहीं भी अच्छी बातें पता चले उन्हें वो अवश्य ग्रहण करे। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते थे। किशन और गोपाल, राजा जब किशन को दान देता तो किशन राजा की बहुत वाहवाही करता और राजा को दुआएं देता। वहीं जब राजा गोपाल को दान देता तो वह हर बार एक बात ही बोलता, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोल कर दान दिया। जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन राजा के गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया, वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि गोपाल, मैं रोज तुम्हें दान देता हूँ, फिर तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? गोपाल बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। यह कहकर गोपाल वहां से चला गया। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा, किशन, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, तुम
अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको महल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। किशन खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खूबसूरत था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्के से भरा घड़ा रखवा दिया। लेकिन किशन आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा हुई, जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा। यहाँ से तो मैं अगर आंख बंद करके भी चलूँ तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर किशन आंखें बंद करके रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि किशन अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिसको किशन गया है। गोपाल धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसकी नज़र चांदी के सिक्कों के घड़ों पर पड़ी। गोपाल घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, मेरी तुझ पर बड़ी कृपा है। तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब गोपाल और किशन का नंबर आया तो राजा को लगा कि किशन घड़ा ले जा चुका होगा। इसलिए उसने किशन से पूछा, क्यों किशन, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने गोपाल से पूछा तो उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है। ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की। राजा किशन से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। किशन बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या। चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने तरबूज को रोजाना की तरह कुछ दान में दिया। किशन ने सोचा कि इस तरबूज में क्या करूँगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। अब जब गोपाल रास्ते से गुजरा, उसने सोचा कि घर कुछ खाने को तो नहीं है, क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे किशन ने बेच दिया था। अब जैसे ही घर आकर गोपाल उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल अकेला किशन ही आया है, गोपाल नहीं आया। उसने किशन से पूछा तो किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से गोपाल को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह गोपाल तो अब संपन्न इंसान हो चुका है। किशन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है। मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।